बगदाद शहर में एक नेक दिल आदमी रहता था जिसका नाम हकीम था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। इम्तिहान का वक्त एक बार बगदाद में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। हकीम के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज था वह जरूरतमंदों में बांट चुका था। अब उसके अपने घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने चिंता में कहा, हकीम, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल टूट जाता है। हकीम ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ है, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा, हमें सब्र रखना होगा। अल्लाह की आजमाइश। हकीम ने अगले दिन शहर के अमीर लोगों से मदद मांगने की सोची। वह एक धनवान व्यापारी के पास गया और उससे कहा, भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो इसमें से कुछ जरूरतमंदों को भी दो। व्यापारी ने हंसकर कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही रहमदिल है तो वह खुद तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता। हकीम ने जवाब दिया, अल्लाह हमें आजमाता है, लेकिन वह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन व्यापारी ने उसकी कोई मदद नहीं की। हकीम मायूस नहीं हुआ। वह घर लौटा और नमाज अदा करके अल्लाह से मदद की दुआ करने लगा। अल्लाह की मदद। उसी रात बगदाद के सुल्तान ने एक सपना देखा। सपने में एक फरिश्ता आया और कहा, अगर तुम सच में नेक बादशाह हो तो जाकर हकीम की मदद करो। सुल्तान सुबह उठते ही अपने सैनिकों को हकीम का पता लगाने भेजा। जब सैनिक हकीम के घर पहुंचे और उसकी हालत देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत सुल्तान को बताया। सुल्तान खुद हकीम के घर आए और बोले, हकीम, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब से तुम्हारे खाने पीने और जरूरतों की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा। हकीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देखा, मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उसके बाद सुल्तान ने हकीम को अपना मंत्री बना लिया, क्योंकि वह जान गया था कि हकीम जैसा नेक इंसान ही सही सलाह दे सकता है। सीख एक, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 2, हर हाल में सब्र और शुक्र करना चाहिए। 3, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें हतोत्साहित भी न करें। 4, अल्लाह की रहमत कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है।